हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए क्लिनिकल फिजिशियन। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में मैं एज ए फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा जो गट है, आखिर उसके साथ समस्या क्या है, क्यों हमारा गट मतलब पेट हमारा ठीक नहीं रहता, क्यों हमें मतलब पाचन संबंधित समस्याएं रहती हैं, ब्लोटिंग रहना, इंडाइजेशन, पेन, क्रैम्प्स, डिहाइड्रेशन, लूज मोशन, कई बार कॉन्स्टिपेशन होता है और ये समस्या क्यों लगातार बनी रहती है और आखिर ये क्यों फिक्स नहीं होती है। तो इस समस्या को हम आज फिक्स करने की कोशिश करेंगे और आपको एक सिंपल फार्मूला देंगे जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम को खुद से फिक्स कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन एंड विदाउट इज ए डॉक्टर सपोर्ट। लेकिन आवश्यक ये है कि आप कुछ बुनियादी बातें समझें और वीडियो को आप देखें, पूरा समझने की कोशिश करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और जो भी आपका क्वेरी कंसर्न है वो हमें मैसेज करें, लिखें। देखो, सबसे बुनियादी बात ये आप समझ लीजिए कि यदि आपका कनेक्शन ब्रेन का जो आपके गट के साथ है वो यदि नहीं है ठीक, यदि वो डिस्कनेक्ट हो गए हो आप, तो फिर आपको समस्या होगी। इसको दूसरे शब्दों में इस तरीके से समझिए कि यदि हम किसी इंसान के साथ रहते हैं और उससे हम थोड़े से डिस्कनेक्ट हो जाएं, उससे हम बात करना बंद कर दें या उससे हम कंसर्न केयर हम ख़त्म कर लें, तो आप देखेंगे कि फिर उसके साथ हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते और एक इंसान फिर दूसरे इंसान के साथ ना थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, यानी कि एबनॉर्मल बिहेव करता है। वैसा ही सेम हमारे बॉडी के अंदर होता है। यानी कि इसको इस तरीके से समझिए कि आपका जो ब्रेन है वो आपके गट को रेगुलेट करता है। इसका मतलब ये है कि जो ब्रेन है वही सेंट्रलाइज फोर्स है, वही सेंट्रलाइज कमांड है, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, मतलब आपका जो बॉडी के अंदर जो चेंज है उसको वो ऑक्यूपाइड करता है। अब इसको ऐसे समझने की कोशिश करेंगे कि यदि आप स्ट्रेस में हैं, आप एंजाइटी में हैं, यदि आप अच्छी नींद नहीं लेते, यदि आप बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में या कंसर्न में या एक ट्रॉमा के साथ आप जा रहे हैं और आपका अपने बॉडी के प्रति बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट डेवलप हो गया है, तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि आपको गट से संबंधित कोई ना कोई समस्या पैदा हो गई है। तो सबसे पहली बात है कि आप अपने आप को, अपने गट को, अपने ब्रेन को कनेक्ट करने की कोशिश करिए। इसको कनेक्ट करने का सीधा सा तरीका है कि आप डिसिप्लिन इस्टेब्लिश करिए, क्योंकि देखो, ना ही तो हम डेली मोटिवेटेड रह सकते हैं और ना ही डेली हम अच्छे रह सकते हैं और ना ही हम डेली बेसिस एक अच्छे थॉट के साथ रह सकते हैं। आपके विचार अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। ऐसे ही फूड का होता है, कोई फिक्स फूड नाउअडेज नहीं है। फूड के लेवल पे भी थोड़ा बहुत प्लस माइनस ये सब होता ही रहता है, क्योंकि एक फैमिली में 6 लोग हो सकते हैं या 4 लोग हो सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं। सबका अलग अलग अपना एक तरीका है, एक अप्रोच है खाने के प्रति, सबकी अलग अलग पसंद होती है। वैसा बहुत संभव नहीं है एक नॉर्मल फैमिली में कि हर इंसान के लिए अलग स्पेशलाइज्ड फूड डेवलप किया जाए। तो बेटर ये है कि एक कॉमन ग्राउंड लिया जाए और एक ऐसा फूड हो घर के अंदर कि जो सभी लोग खा सकें, सबको न्यूट्रिशन मिले, उससे सबको फाइबर मिले, सबको विटामिन्स मिले और किसी को कोई हार्म ना हो। तो उस तरह की सोच हमें डेवलप करनी होगी फूड को लेके, और फूड हमें फिक्स करना होगा। यानी आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये हमें एक चार्टिंग करके फिक्स करके रखना चाहिए और वो हमें फॉलो करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप बॉइल्ड फूड खाइए, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप मॉडरेट रहिए। मॉडरेट मतलब आप मसाले खा सकते हैं, मिर्च भी खा सकते हैं, गरम मसाला भी खा सकते हैं और थोड़ा सा फ्लेवर और चटनी वगैरह आपने खाने में रखिए, लेकिन मॉडरेट अमाउंट रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यदि ये चीज़ें रखेंगे तो फिर आपको ये नुकसान देंगी। दूसरे नंबर पे आता है कि तो फाइबर जो है गट के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो फाइबर बहुत इम्पोर्टेंट फूड है, गट की वो एक लाइफ लाइन है और गट को वो रिस्टोर करता है। इसका मतलब ये है दूसरे शब्दों में कि हमारे गट के अंदर अच्छे और बुरे बैक्टीरिया होते हैं। यदि आप फाइबर देंगे प्रॉपरली तो आपका जो गुड बैक्टीरिया है उसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहेगा और जो गुड और बैड बैक्टीरिया का रेशियो वो भी ठीक ठाक रहेगा और आपका जो गट का पीएच है वो भी नॉर्मल रहेगा। सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि गट का जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है। अब गट का यदि पीएच एसिडिक हो गया है तो फिर आपका जो जीआई फ्लोरा है वो डिस्टर्ब होता है।
आपके बैक्टीरिया का रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है और उससे आप देखते हैं कि फिर इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको स्टार्ट हो जाती हैं। तो प्रॉपर फाइबर खाने में रखिए। प्रॉपर फाइबर से मेरा मतलब है कि आपके खाने में अच्छी हरी सब्जियां हों, आप फ्रूट्स लीजिए जिसमें कि आप सेब, संतरा, नाशपाती, अमरूद, पपीता, ये सब शामिल करिए। और फाइबर लीजिए। फाइबर मतलब शिमला मिर्च खाइए, चटनी खाइए, कर्ड लीजिए, छाछ लीजिए। और यदि ज़्यादा आपको फाइबर चाहिए तो फिर आप ईसबगोल ऐड कर लीजिए। खिचड़ी खाइए, दलिया खाइए, पोहा खाइए। तो ये सब चीज़ें अच्छे फाइबर हैं, फाइबर रिच फूड हैं ये। तो फाइबर से आपका गट काफ़ी रिस्टोर हो जाता है और गट को ना एक कूलिंग इफेक्ट देते हैं फाइबर, जिससे कि गट का जो इरिटेशन है, जो गट का एक सेंसिटिव रिएक्शन है, वो नॉर्मलाइज हो जाता है। और कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि आपकी गट कंप्लीटली रेगुलेट हो गई है, नॉर्मल हो गई है। और उसके बाद हमारा काफ़ी कूलिंग इफेक्ट आता है। हमारा ब्रेन, हमारी इम्यूनिटी, हमारे हार्मोन्स, वो भी सब काफ़ी बेटर कोऑर्डिनेटेड हो गए हैं। क्योंकि आपका गट मतलब आपका 70 to 80% हेल्थ है। यदि आपका गट डिस्टर्ब है तो फिर दूसरे लेवल पे सुधार होना इम्पॉसिबल है। तो सबसे जो बेसिक आवश्यकता है कि पहले आप अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करिए, तो उसके बाद फिर देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी दूसरे लेवल पे जो प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी ठीक हो गई है। इमीडिएटली आप प्रोसेस्ड फूड को लिमिट करिए। यदि बिल्कुल बंद कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। प्रोसेस्ड फूड के मतलब है जो भी पैक्ड फूड है, जो भी पैकेट का फूड है, या जो भी फूड प्रिजर्वेटिव से बनाया गया है, जिसमें क्रीम है, जिसमें मलाई है, जिसके अंदर शुगर है, तो आप उसको इमीडिएटली बंद कर दीजिए। प्रोसेस्ड फूड जितना कम खाएंगे, जितना जल्दी बंद कर देंगे, वो बंद कर दीजिए। शुगर एंड शुगर कंटेनिंग फूड स्टॉप करिए। और जो आपका वाइट सॉल्ट है, उससे वाइट सॉल्ट कंटेनिंग जो फूड है, आप उसको बंद कर दीजिए। प्लेंटी ऑफ वाटर लीजिए, पानी पीजिए अच्छे से। आप अपने खाने में 70 to 75% लिक्विड एंड सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड फूड रखिए। इसका मतलब है दूसरे शब्दों में कि वाटर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और 75% आपका जो टोटल वॉल्यूम ऑफ इनटेक है वो लिक्विड के रूप में होना चाहिए। छाछ, दही, दूध, आपका जूस, आपका पानी, ये सब 75% रेशियो रखिए। तो इस रेशियो से आप जाएंगे तो आपका पीएच रेगुलेट होगा, आपका गट का हेल्थ रेगुलेट होगा। और जब गट का हेल्थ आपका रेगुलेट होगा, पीएच रेगुलेट होगा, तो आप देखेंगे कि आपका मोशन, आपका बाउल काफ़ी अच्छे से रेगुलेट होने लग गया है और आपको एक कूलिंग इफेक्ट पता लगेगा। खाने को बिल्कुल आप स्लो खाइए, ईट स्लोली एंड माइंडफुल ईटिंग करिए। माइंडफुल ईटिंग से फ़ायदा ये होता है कि आपकी बॉडी के जो एंजाइम है वो अच्छे से रिलीज़ होते हैं, सलेवा अच्छे से रिलीज़ होता है और बॉडी एक प्रोसेस करती है फूड को और कोऑर्डिनेटेड एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। यानी कहा यह जाता है कि यदि आप स्लो ईटर हैं, यदि आप माइंडफुल ईटिंग करते हैं, तो आपके जीवन की 50% प्रॉब्लम्स इस खाली एक आदत से ख़त्म हो जाती हैं। तो आप माइंडफुल ईटर बनिए और स्लो ईटर बनिए। आप अच्छे से खाने को च्यू करिए, उसको एंजॉय करिए और उसको स्लोली आप महसूस करिए। जब आप खाना खाते हैं तो आप फील करके खाना खाइए। आप जो भी कुछ करें उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करिए, एक फील डेवलप करिए, एक कनेक्शन डेवलप करिए, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके बाद है कि आप जितना भी फर्मेंटेड फूड ले सकें। फर्मेंटेड फूड से मतलब है कि आप जैसे सेब का सिरका है वो खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, ये बहुत अच्छे से आपको मदद करता है। दूसरा फिर अंकुरित अनाजें हैं आपके, वो आप खा सकते हैं। लेकिन अंकुरित अनाज कई बार ब्लोटिंग करते हैं कुछ लोगों को, तो वो आप अपने लेवल पे देख सकते हैं। जितनी भी आपकी दालें हैं वो आप खाइए। दालों से भी आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। दालों में अच्छा फाइबर होता है, लेकिन दालों के अच्छे फाइबर का यूज़ करने के लिए आप दाल को पहले पानी में डाल दीजिए। 6 to 8 आवर पानी में यदि आप दाल को रखते हैं तो फर्मेंटेड प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि अच्छा फाइबर, नेचुरल डाइजेस्टेबल फाइबर डेवलप होता है और उससे फिर आपको डाइजेशन में काफ़ी मदद मिलती है। अच्छे से नींद लीजिए, एक्सरसाइज करिए और डीप ब्रीदिंग करिए। और डीप ब्रीदिंग से और वॉकिंग से आपका जो बाउल का मोशन है वो बढ़ जाता है, यानी आपकी जीआई मोटिलिटी बढ़ जाती है, जिससे कि आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है और आपको अच्छी भूख लगती है और काफ़ी आप रेगुलेटेड महसूस करते हैं। तो डीप ब्रीदिंग, वॉकिंग, माइंडफुल ईटिंग प्लस मेडिटेशन। और यदि आपको कुछ ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो फिर आप अपने कोलोन को थोड़ा क्लीन कर लीजिए। कोलोन को क्लीन करने से मतलब है कि हफ्ते में 1 से 2 दिन आप 1 से 2 चम्मच त्रिफला ले लीजिए, जिससे कि आपका कोलोन रेगुलेट होगा, क्लीन होगा और उससे फिर आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा। तो इस तरीके से आप अपनी गट हेल्थ को विदाउट अ मेडिसिन, विदाउट अ डॉक्टर सपोर्ट खुद से रेगुलेट कर सकते हैं।
बट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये सब पॉइंट आप फॉलो करें और इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके आप पैक्ड फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, तम्बाकू और एक्सेसिव जंक ना लें आप। और यदि आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो फिर आप मटन और एग भी अवॉइड करिए। यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आप नॉन वेज खा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।